हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो थोड़ी सी तबीयत नासाज होने की वजह से कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। मगर मैं आपको एक खुशखबरी बता रही हूँ कि मैं कुंभ मेला हो आई और ये उसी का ब्लॉग है, मतलब कुंभ मेला का ब्लॉग है। तो हमारे घर से इलाहाबाद लगभग लगभग 5 घंटे लगते हैं और मैं निकल गई हूँ कुंभ। यहाँ पे दिखा रही हूँ रास्ता। तो 5 घंटे लगते हैं और बहुत सारे वीडियोस में देख के डर लग रहा था कि पता नहीं कितने टाइम लगेंगे, क्या होगा, रास्ते में फंसेंगे। फिर भी हिम्मत करके और माता रानी का नाम लेके कुंभ मेले हम लोग पहुंच गए पूरे 5 घंटे के अंदर। और ये मतलब दोपहर में हम लोग निकले थे और पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। 3 बजे के आसपास निकले थे और 8 बजे पहुंच गए हम लोग एकदम कुंभ मेला के घाट पे। वहीं पे हम लोग सोचे कि जब आराम से पहुंच गए हैं तो फिर क्यों ना रात रुक के सुबह सुबह स्नान किया जाए। तो मॉर्निंग में 5 o'clock पे हम लोग उठ गए और ये रहा घाट का वो सीन जहाँ पे हम लोग पहुँचे। ये त्रिवेणी संगम घाट है और जहाँ पे हम लोग रुके थे होटल में वो वहाँ से 3 ढाई 3 किलोमीटर था। और एक भैया, मतलब ऑटो वाले भैया ने हमें एकदम घाट तक छोड़ दिया। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ का व्यवस्था। बहुत अच्छी व्यवस्था है, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया व्यवस्था करा है। हर जगह आपको एक एक चीज़ जो नीड होती है, जो बेसिक नीड होती है, वो आपको हर जगह यहाँ पे दिखेगा। पानी पीने का या फिर टॉयलेट्स वगैरह, या फिर आपको जगह जगह पे खड़े अटेंडेंट मिलेंगे जो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हेल्प चाहिए तो हेल्प डेस्क वो तुरंत बताएंगे। और आपको कहीं भी कुछ मदद चाहिए तो सब हाजिर होंगे। किनारे किनारे रोड पे खूब सारे लोग बैठ के पूजा का सामान, इस तरह के बॉटल्स जिसमें आप गंगा जल ले जा सकते हैं घर पे, नीम की दातुन, और या फिर आपको चढ़ाने के लिए जो भी फूल वगैरह या दिया बत्ती, ये सब खूब सारे नारियल, ये सारे लोग बैठ के बहुत बेच रहे थे, मतलब एकदम लाइन से लगे हुए थे। और मुझे पता है कि ये रात भर ये बैठ के यहाँ पे बेच रहे थे। तो ये हम लोग सुबह सुबह 5 बजे निकल गए घाट पे। और 5 बजे बहुत ज़्यादा रस नहीं था, एकदम मेन त्रिवेणी संगम घाट पे हम लोग गए हुए थे। और ये देख सकते हैं अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और बहुत लोग आ रहे थे, मगर इतनी भी भीड़ नहीं थी कि जैसे जो दिखा रहे थे कि हाँ बहुत ज़्यादा है और उसमें लोग फंस रहे हैं। तो इतनी भी भीड़ नहीं थी। ठंड हो रही थी तो हम लोग काफ़ी अच्छे से स्वेटर वगैरह पहन के गए हुए थे, क्योंकि वो नदी का घाट था और वहाँ पे ठंड थी। ये है वहाँ पे एक अटेंडेंट हमें मिल गया जो काफ़ी हेल्प करे और बताने में कि कहाँ पे तीनों नदी मिलती है, कहाँ पे कहाँ मेन संगम है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आप, अगर आप त्रिवेणी में नहाना चाहते हैं तो कहाँ पे आपको नहाना चाहिए। तो काफ़ी जगह इस तरह से लोग मिल रहे थे जो हमारी हेल्प कर दे रहे थे। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ भीड़। ये देखिए भीड़, वो यहाँ की भीड़ है जहाँ पे मैं गई हुई हूँ। इस तरह की भीड़ आपको पता नहीं कितने जगह, मतलब कितने घाटों पे भीड़ थी। क्योंकि हमारा जो गंगा घाट था उसके सामने वाले घाट पे भी सिर्फ ऐसे ही भीड़ थी। तो अभी तो सुबह के 5 ही बज रहे थे, 5 5:30 6 हो गए होंगे। तो हम लोग देख रहे थे कि लोग रात से यहाँ पे स्नान हो रहा था, लेकिन उस समय लोग थोड़े थोड़े बढ़ रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम तगड़ी वाली भीड़ नहीं थी। काफ़ी अच्छे से हम लोग त्रिवेणी के संगम घाट पे आगे थोड़ा सा बढ़ के बहुत बढ़िया से हमने संगम का स्नान किया। बहुत ही अच्छा लगा, मन से इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी डरे हुए थे मोबाइल्स में रील्स देख के कि कितना भीड़ हो रहा है, कितनी चीज़ें बुरी बुरी घटनाएं आ रही थी सामने। और साथ में ही बहुत ज़्यादा वहाँ पे भगदड़ वगदड़ का सीन था। तो बहुत मन में बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी टेंशन और बहुत सारी डर के साथ हम निकले थे, लेकिन बहुत ही आसानी से भगवान की कृपा से बहुत ही आसानी से सीधे घाट पे आ गए। और बहुत ही अच्छे से वहाँ पे स्टे भी किया। और मॉर्निंग में यहाँ जाके स्नान करने वाले जगह पे भी हमें काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबल एरिया मिला, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत बढ़िया से डुबकी लगाई। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग जो संगम में स्नान कर रहे थे तो बहुत सारा डुबकी लगाए, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अच्छा अचीव कर लिया हो। मतलब इतनी ज़्यादा इस स्थिति में भी यहाँ पे आसानी से पहुँचना ना, लग रहा था कि भगवान हमारे साथ हैं और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। आप मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे, मैंने दो मीटिंग का खाना पैक कर लिया था कि अगर जाम में फंस गए, क्योंकि बहुत जाम दिखा, इतना ज़्यादा जाम नहीं होता। बस हम लोग रिस्क पे भगवान के नाम लेके निकल गए थे कि
चलो देखते हैं, अगर भगवान की कृपा होगी तो पहुँच जाएँगे। अगर जाम में फँसे तो कुछ खाने-पीने की चीज़ें होनी चाहिए अपने पास। तो यहाँ पे भगवान का मैं वही ज़्यादा आभार व्यक्त कर रही थी कि बहुत ही आसानी से हमें स्नान करने को मिल गया। यहाँ पे वासु अलग डुबकी लगा रहा है, हम लोग दोनों हाथ पकड़ के अलग डुबकी लगा रहे हैं। तो मैंने पहले 5 डुबकी लगाया, फिर बाद में 6 और, मतलब कुल मिला के 11 डुबकी लगाया। पानी काफ़ी ठंडा था, लेकिन इतना अच्छा लगा, एक डुबकी के बाद ही इतना अच्छा लगा कि आप आराम से उसमें नहा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा स्नान पूरा हुआ। बहुत ही ज़्यादा अंदर से बहुत बढ़िया लग रहा था, और जो व्यवस्थाएँ थी, जितने एहतियात वहाँ पे थे, काफ़ी हद तक, मतलब मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सरकार की अच्छी व्यवस्था थी। अगर कुछ अब होना या न होनी तो कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम लोग नहा चुके हैं, और बहुत ही बढ़िया से स्नान करने के बाद हम लोग सब रेडी हो गए, बिल्कुल फ्री हो गए कि हाँ, अब हमने कर लिया स्नान। तो यहाँ पे चारों तरफ आपको पंडित जी मिल जा रहे थे। बहुत सारे पंडित जी बैठे थे जो टीका लगा रहे थे, मंत्रों से पूजा करवा रहे थे, पाठ विधि विधान से करवा रहे थे। आपको जो करना है आप करा सकते हैं। तो हमने भी थोड़ी सी छोटी सी एक पूजा करी, और इस तरह इस टीका के बगैर तो कोई भी धाम अधूरा होता है। तो ये हम लोगों ने भी चंदन लगवाया था, बहुत ही अच्छा लगा। अब सुबह के 7 बज रहे थे, तब तक हम लोग सब नहा के सारी चीज़ें पैक करके बिल्कुल फ्री हो गए थे। तो अब ऐसा लगा कि ये पूरा दिन पड़ा हुआ है, और ये मेला इतना बढ़िया लग रहा था, इतना ज़्यादा कि ऐसा लग रहा था जैसे घूमें। तो ये बालू पे ही जिधर हम लोग थे, वहाँ पे खूब सारे अखाड़े, बहुत सारे साधु संत और मंदिर वगैरह, इस तरह के भंडारे वगैरह चल रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे, देखिए मैं भी टीका लगा रही हूँ। तो पहले ये डिसाइड करा कि हम लोग घूमते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि मन इतना सात्विक था और जगह इतना पावन था कि मन कर रहा था कि हाँ, यहीं पे थोड़ी देर गुजारें। तो हम लोग घूमना शुरू कर दिए, और सुबह-सुबह नहा के रेडी भी हो गए थे, तो भूख भी लग रही थी। भूख तो ख़ैर 7 बजे कभी नहीं खाती मैं, लेकिन वहाँ पे घूम रही थी, देख रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें खाने-पीने की भी मिल रही थी। मतलब कुछ भी नहीं था वहाँ पे जो आपको लगे कि हाँ, ये मिस कर दिया, घर से लाना चाहिए था। जिनने घर से बॉटल नहीं लाया था, वहीं पे गैलन खरीद के सब अपने घर गंगा जल भर के ले जा रहे थे। हमने भी ऐसा किया, और सब टीका-वीका लगा के रेडी हो गए हैं, और घूमने की तैयारी हो गई कि अब चलो थोड़ा-सा बालू पे ही जितना चल सकते हैं उतना घूम लेंगे। उसके बाद वापस से जहाँ हम रुके हैं होटल में, वहाँ चले जाएँगे। होटल भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हमें बहुत ही आसानी से मिल गया था। तो वहाँ हम लोग गए, तो पहले हमने घूमा, देखा चारों तरफ क्या सीन है, बहुत बढ़िया लग रहा था। लोग इतनी भीड़, और सबसे मज़ेदार बात ये कि इस भीड़ में आपको बहुत तरह के लोग देखने को मिल जाते। वहीं पे एक बाजू में ही एक आश्रम था, वहाँ पे बाबा जी पूजा कर रहे थे। उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भजन कीर्तन और एक पाठ चल रहा था, तो वहाँ हम लोग भी गए, साथ में भगवान जी का दर्शन भी हो गया और बाबा जी का आशीर्वाद भी मिल गया। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस तरह से आपको यहाँ कुंभ में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप सिर्फ कुंभ में ही देख सकते हैं, और जगह आपको मिलेगी भी नहीं। लोग ऐसे आ रहे थे, पूरा अपना घर बार यहाँ पे लेके। भूख लगी, एक जगह पकौड़े बन रहे थे गर्मा गर्म, ये पत्ता गोभी के पकौड़े थे। तो सब बस ये हुआ कि चलो कुछ खाया जाए। तो हमने वहीं पे पकौड़े खरीदे, और भैया जी से बात करी, उन्होंने बताया कि वो रात भर यहाँ पे बनाते हैं। और एक छोटा सा बिल्कुल झोपड़ी डाल के, मैं आपको अंदर का दिखाऊंगी जब, छोटा सा झोपड़ी डाल के 5 आदमी इस झोपड़ी के अंदर रहते हैं। और ब्रेड पकौड़ा और ये कैबेज, मतलब पत्ते गोभी की पकौड़ी, इनका मेन है नाश्ता, या फिर आप दिन भर कहिए नाश्ता, या सुबह या शाम यही बनाते हैं। सारी सामान लाके ये रख लिए हैं अंदर, और रात में इसी में सोना होता है। एक आदमी सोता है, 4 आदमी लगे होते हैं। फिर ऐसे कर कर के ये लोग पूरी रात ये बनाते हैं, और लोग खाने वाले रात में भी खाते हैं। तो वही बता रहे थे कि अंदर से हम लोग छोटा सा झोपड़ी में सारी चीज़ें पहले से अरेंज करके रखा हुआ है, और हम लोग रात भर बनाते, छानते, खिलाते हैं लोगों को। तो ये छोटे-छोटे, बिल्कुल छोटे-छोटे दोने में ये दे रहे थे। और ये रहा अंदर का इनका पूरा कंबल-वंबल, जहाँ पे ये रात में आराम करते हैं। तो बड़ा टेस्टी लगा था ये पकौड़े गरम-गरम सुबह-सुबह। तो हमने पकौड़े खाया था, बगल बगल में इनकी जस्ट बगल में इडली मिल रहा था, तो हम लोग थोड़ा-सा इडली और चटनी भी खाई थी। वहीं पे बहुत ही सुंदर, ये आप देख सकते हैं, ये महामृत्युंजय यंत्र का बहुत ही बड़ा एक लगा हुआ था। तो
इस यंत्र का परिक्रमा कर रहे थे लोग और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा रही थी, सिखाई जा रही थी। बहुत तरह के इसमें माला वगैरह सब मिल रहा था, तो यहाँ पे भी घूमने में बहुत अच्छा लगा। काफ़ी ऊँचाई पे बना हुआ था और इसके जो लास्ट वाले पॉइंट है वहाँ से पूरा कुंभ दिख रहा था, व्यू आ रहा था। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने घूमा और ये आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे यज्ञ चल रहा है। ये जो आप झोपड़ी देख रहे हैं ना, यहाँ पे महामृत्युंजय यज्ञ चल रहा था। लोग यहाँ बैठ के यज्ञ के अंदर पूजा कर रहे थे और यहाँ पे बहुत सारी व्यू हमने यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुंभ का पूरा टेंट दिख रहा है, तो ये थोड़ा ऊंचा पे था, तो यहाँ से ये पूरा टेंट वगैरह जो भी लगे हुए थे सब दिखाई दे रहे थे। ये देखिए, इन सब टेंट के अंदर लोग थे और यहाँ पूजा पाठ, कल्पवास और बहुत सारी साधनाएं तब जब चल रहा था। इस कुंभ में जो अलग ही महत्व है और इस स्थान पे आने के बाद में आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी और एक फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ तो बात है, कुछ शक्ति आपको महसूस होगा अंदर से। बहुत ही आसानी से दर्शन हुए और वहाँ से फिर हम लोग आराम से, ज़्यादा देर रुके नहीं, क्योंकि ये हुआ कि आसानी से तो आ गए हैं, पता चला भीड़ बढ़ जाएगी तो निकल नहीं पाएंगे। तो बड़े ही आसानी से हम लोग वापस घर को निकल गए और कहीं जाम नहीं मिला। भगवान के आशीर्वाद से सीधे और पूरे सही टाइम से बिल्कुल बिना रुके हुए हम अपने घर भी आ गए। तो ये रही भगवान की महिमा, जो काफ़ी अच्छे से इस महाकुंभ में, जो कि इतना डरावना था, हमने अच्छे से